हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है और कितना होता है, और उसको हमने एक मॉडल की हेल्प से समझा था। आज मैं इसको आगे रिपीट करते हुए जो आगे इसका थोड़ा सा पार्ट बचा था उसकी बात करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद बुक से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है। अगर आप वीडियो देखकर बैठ जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि 15-20 मिनट में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए मैं इसको बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसको आप जाकर बुक में पढ़ सकते हैं। और वीडियो रोज़ देखिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम बात कर रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म की। कुछ एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये अर्थ जो कि एक स्फेरिकल बॉडी है, और उसमें जैसा कि हम जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो वर्टिकल लाइन है जो स्फीयर को यहाँ जोड़ रही है, ये इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन जोड़ रही है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, ये जियोग्राफिक एक्सिस, ये वाला जो लाइन है वो जियोग्राफिक एक्सिस है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये जियोग्राफिक साउथ पोल है। इस जियोग्राफिक एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टली एक लाइन है जो इसको दो बराबर पार्ट में बांट देती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये इक्वेटर कहलाता है जियोग्राफिक इक्वेटर। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकली जैसा देखा गया उसकी बात करते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर हम अर्थ के मैग्नेटिज्म पर मैग्नेटिक कंपास से गौर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका जो साउथ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से लगभग 11.5 डिग्री से 20 डिग्री तक जो है देखा गया है। जगह जगह पर और समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जो प्रैक्टिकली जो फील किया गया और जो प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया वो मैग्नेटिक जो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से 11.5 डिग्री पर होता है। तो इस मॉडल को समझने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक बार मैग्नेट है अर्थ का जो उसके ग्रैब में है, और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से 11.5 डिग्री पर है। अब ये जो हमने बार मैग्नेट अज्यूम किया है, इससे गुजरने वाली लाइन ये जो कि इस बार मैग्नेट का एक्सिस है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में 11.5 डिग्री लगभग एंगल होता है। 11.5 डिग्री एंगल होता है और ये जगह जगह चेंज होता रहता है। अब इस बार मैग्नेट को, अज्यूम्ड बार मैग्नेट को दो बराबर पार्ट में बांटने वाली लाइन वो कहलाती है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक इक्वेटर। अब जरा इसके फील्ड पैटर्न की बात करें तो फील्ड पैटर्न की अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती है। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हो गया। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है? BE की बात करें तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है लगभग 10⁻⁻4 टेस्ला के ऑर्डर का होता है। ये एंगल जगह जगह चेंज हो जाता है और इस एंगल की चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। तो ये इसकी वैल्यू 10⁻⁻4 टेस्ला के ऑर्डर की होती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमें कुछ एक बेसिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और उनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं?
इन एलिमेंट के बिना आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल बताया था, यानी लास्ट लेक्चर में बताया था कि काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए काइनेमेटिक वेरिएबल्स नहीं होंगे तो आप काइनेमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए इन सभी का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको आप किस तरीके से समझेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो अर्थ के कितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, उनकी चर्चा करें, तो अर्थ के कितने जो है बेसिक एलिमेंट होंगे, वो होंगे 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और फिर दूसरा होता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और इसको हम डिप के नाम से भी जानते हैं दूसरा, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एग्जैक्टली क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को समझने के लिए 2 और चीज़ें हैं, उनको समझना पड़ेगा। वो क्या क्या हैं? वो हैं आपके मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। लाइक दिस, ये प्लेन जो है मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये हमारे पास 2 मेरिडियन हो गए, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अ प्लेन विच पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड अ प्लेन विच पासिस थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। राइट, तो ये बात हो गई जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की। अब बात करते हैं ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। अगर इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन ऐसे होगा, दूसरे प्लेन की बात करें वो दूसरा प्लेन इस तरीके से इससे पास होकर इधर निकल रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कुरान या रामायण को प्लेस करने के लिए एक लकड़ी का स्टैंड होता है, तो एक प्लेन दूसरे प्लेन को पार कर रहा होता है, लाइक दिस। अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 2 प्लेन हैं और ये दोनों प्लेन इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसी की मदद से आप दिशाएं यानी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप एक कंपास की बात करें कि आपके पास एक कंपास है सपोज, और उस कंपास को आपने कहीं पर प्लेस किया, तो अगर आपने कंपास प्लेस किया तो वो कंपास जब आप प्लेस करेंगे तो उस कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ रुकेगा, और जो साउथ होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ रुकेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर क्या हुआ, यहां पर अगर हम देखें, ये अगर आपने कंपास रखा है इस तरीके से, तो ये कंपास इस तरीके से अपने को अलाइन कर लेगा, और अलाइन करने के बाद ये कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग शिफ्ट हो जाएगा, और कंपास का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ होगा, और इसका साउथ जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ये वाला एंगल देखें तो ये अल्फा है, आपको पता ही है। अब मान लीजिए कि आप कंपास से रखकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ है, तो ये एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग कंपास रुकी हुई है, और ये 10 डिग्री है। सपोज अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री है, और ये 10 डिग्री अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है,
तो tan डिग्री अल्फा की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको tan डिग्री नॉर्थ की तरफ आपको घूमना पड़ेगा। tan डिग्री, जब tan डिग्री आप नॉर्थ की तरफ घूम जाएंगे तो एग्जैक्टली वो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, और नॉर्थ इधर हम देखें तो ईस्ट होगा, और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। आपने कहीं पर कंपास रखा, सपोज आप एक शिप पर हैं और शिप पर आपने कंपास रखा, तो शिप का कंपास इस तरीके से है। ये 10 डिग्री जो है अपने आप को इसने अलाइन कर दिया, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए शिप को 10 डिग्री सेल करना पड़ेगा इधर। तो एग्जैक्टली कंपास जो है उसका जो निडल है वो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग रुकता है और मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है। तो इससे आप जो है डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, राइट। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आगे समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन और जियोग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन, दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंड प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन जो है ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को डिप के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है उसको समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। अगर हम देखें हमारे पास एक सपोज ये कंपास है, ये कंपास है, और इस कंपास को सपोज मैंने जो है फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जब हम इस कंपास को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप को अलाइन करेगी किसके अलोंग, मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग या मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग ये अपने आप को क्या करेगी, अलाइंड करेगी। अगर ये मान लो सपोज एक जो है बार मैग्नेट होता और इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते, इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड करते, तो ये अपने आप को तब तक रोटेट करती रहती जब तक ये अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं ले आती। सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगी इस तरीके से, ठीक है। ये और ये फ्री है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घूम सकती है और वर्टिकल में भी घूम सकती है। हॉरिजॉन्टल ये हो गया, वर्टिकल ये हो गया, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल। ये ऐसे भी घूम सकती है और ये ऐसे भी घूम सकती है। तो क्या होता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, एक कंपास को फ्रीली एक रिजिड सपोर्ट से हैंग किया और कंपास इस तरीके से यहाँ पर रुक गया। ये कंपास हॉरिजॉन्टली इसने मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने आप को प्लेस कर लिया। तो जब ये हॉरिजॉन्टली अपने आप को इस तरीके से प्लेस कर लेगी और उसके बाद ये एक एंगल पर झुक जाती है, ये ऐसे करके झुक गई, तो ये वर्टिकली मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक एक्सिस से जितने डिग्री पर ये बैंड कर जाती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या डिप। जैसे इसने अपने आप को ऐसे करके अलाइन किया और फिर ये वर्टिकली अपने आप को फिर से अलाइन करते, पहले तो जैसे ही आप इसको सस्पेंड करेंगे ये अपने आप को अलाइन करेगी मैग्नेटिक मेरिडियन में आने के लिए। अब आपने इसको हैंग किया और ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गई। मैग्नेटिक मेरिडियन में आने के बाद फिर से ये अपने आप को अलाइन करेगी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गई कंपास, और फिर से ये दोबारा अपने आप को अलाइन करेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड के आने की डायरेक्शन में। मान लीजिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जब आपने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये मैग्नेटिक साउथ है, तो इधर कंपास का मैग्नेटिक नॉर्थ रुकेगा और इधर क्या रुकेगा, साउथ रुकेगा। फिर ये जब दोबारा अलाइन करेगी तो ये तब तक अलाइन करती रहेगी जब तक ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं चली जाती। अब देखिए पहले इसने कैसे अपने आप को अलाइन किया, इस तरीके से अलाइन किया और फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से इसने अलाइन कर लिया। तो इसने अपने आप को कितना डिग्री पर बेंड कर लिया, यहाँ से पहले ऐसे रुकी हुई थी फिर ये ऐसे करके घूम गई।
तो ये जितने डिग्री पर झुक जाती है, इसे हिंदी में नमन कोण भी कहते हैं, ये जितने डिग्री पर इस तरीके से झुक गई वर्टिकली, वो कहलाता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। एक बार फिर समझते हैं इस चीज़ को, बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, पहले वो मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने आप को अलाइन करती है, फिर दोबारा वो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो पहले इसने मैग्नेटिक मेरिडियन में लेकर आई, फिर ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में अल्फा डिग्री का एंगल है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन का मैग्नेटिक एक्सिस का साउथ पोल है, तो ठीक जो है इसकी तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर जियोग्राफिक साउथ होगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, और इस निडल ने मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करने के लिए जितने डिग्री पर वर्टिकली बैंड कर गई, वो था आपका मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात होगी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन की। अब बात कर लेते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें किस वजह से मिलता है? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हमें अर्थ सरफेस पे जो हम फील करते हैं, वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिलता है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अभी हमें थोड़े से और समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो तीसरा कंपोनेंट, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, because we feel the earth magnetic field on the earth surface due to this component only, right? And this component is known by the horizontal component of earth magnetic field. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा।